नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, रिटेल सेक्टर की ये दिग्गज कंपनियां हैं तथा पिछले लंबी अवधि से मार्केट में लिस्ट हैं। दोस्तों जिस प्रकार के बिजनेस तथा व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, कहीं न कहीं इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद का हम आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं, तो इनके व्यवसाय को समझने में हम लोगों को आसानी होगी। तथा फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, ऐसा प्रतीत होता है आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। तो यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए, तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात किया तो रिलायंस के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2647 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक जो है अभी इस गिरावट में ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 10 से 15 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 48 गुना के आसपास रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 229% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 1 वर्ष की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 21% के आसपास शानदार रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, तीनों ही फॉर्मेट में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। तो क्या इन लेवल्स पे लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर डिटेल में चर्चा करने के लिए हम लोग डालेंगे एक नज़र रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए कंपनी की तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो भारत की 500 लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की जो बड़ी कंपनियां हैं उनका मिलकर एक समूह जो बनता है वह रिलायंस समूह है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इनके विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की बात की जाए तो टेक्सटाइल सेगमेंट हो गया, पॉलिस्टर कंपनी हो गया तथा एनर्जी, मटेरियल, रिटेल, इंटरटेनमेंट और डिजिटल सर्विस से लेके विभिन्न सारे उद्योगों में प्रेजेंट टाइम में यह कंपनी कार्यरत है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए अदर इनके व्यवसायों की तो भारत में डेली बेसिस पे यूज होने वाली विभिन्न सारी वस्तुओं का यह कंपनी निर्माण करती है, जिनका कहीं न कहीं हम आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे व्यवसायों में ये कंपनियां कार्यरत हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए कंपनी की तो धीरू भाई अंबानी ने इस कंपनी की शुरुआत की तथा प्रेजेंट टाइम में उनके एल्डर सन मुकेश धीरू भाई अंबानी तथा उनकी फैमिली जो है 50% शेयर होल्डिंग की इस पर्टिकुलर कंपनी में मालिक है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, काफ़ी बड़े व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं और आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में इसी प्रकार की तेजी रहने वाली है। तो लंबी अवधि में बेशक यदि दोस्तों इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो आगे ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 17,89,523 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, ये लार्ज कैप की कंपनियां हैं और कहीं न कहीं लार्ज कैप की कंपनियों में मिड कैप तथा स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2645 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात की जाए तो 2856 का हाई तथा 2130 का लो लगा चुका है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 27.8 का जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बुक वैल्यू की बात की जाए तो 1152 का तथा डिविडेंड यील्ड 0.32% के आसपास निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 9.42% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 8.16%, जो कि दोनों फ्रेंड्स काफ़ी शानदार निकल के आ रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स, फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए ये कंपनियां आगे चल के बेशक ही और ज़्यादा ग्रो होंगी तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट भी डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 2500 आसपास का इसका 200 डेमा है तथा करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक 2600 के आसपास पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस समय यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के आस ही पास है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख
सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही हैं, तो आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में इसी प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पे इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि के लिए यदि आप इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक बेहतर निर्णय साबित होगा तथा लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक मुनाफे का सौदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो 18,781 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स ये कैश रिच कंपनियां हैं, यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 50.62% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIS की बात किया तो 23.90% तथा DIS की बात किया तो 14.67%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की स्टेक की बात किया तो 0.17% तथा पब्लिक की होल्डिंग की बात किया तो 10.64%। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स ने कहीं न कहीं अपने स्टेक को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है तथा FIS की बात किया तो उन्होंने थोड़ा बहुत अपने स्टेक को पिछले क्वार्टर के अपेक्षा रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स यदि DIS की बात की जाए तो वह अपने स्टेक को लगातार 2-3 क्वार्टर से बढ़ा रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स गवर्नमेंट की बात किया तो वह काफ़ी स्टेबल नजर आए हैं तथा पब्लिक की बात किया तो उन्होंने भी फ्रेंड्स अपने स्टेक को थोड़ा बहुत घटाया है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। दी करंट प्राइस की बात की जाए तो 2630 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी इस गिरावट में ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात किया तो 58 का जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के समय जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां गिरी थी दोस्तों, मार्केट ने जैसे रिकवरी किया ये कंपनियां फिर से ऊपर जाने का प्रयास कर रही हैं। तो इस समय यदि आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 2600 रुपए के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। बशर्ते ये क्वालिटी की स्टॉक्स हैं तो इसमें खरीदारी करने के बाद आप लोग पैनिक ना करें तथा होल्ड करें लंबी अवधि के लिए। आगे दोस्तों इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है तथा धैर्य और संयम के साथ यदि इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश किया जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।